नमस्कार। राजस्थान दर्शन में मैं रानीदार रावल। आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रामीण खड़े हैं, श्रद्धालु खड़े हैं और यहाँ पर मैं अभी आया हूँ बाड़मेर जिले के बालोतरा के पास में मेवानगर गांव में। मेवानगर में यहाँ पर लूमनाथ जी महाराज की ये समाधि स्थल है। लूमनाथ जी महाराज वही है जो यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा आप तपस्या यहाँ पर क्यों करें, यहाँ से चाहिए। तब कहा कि नहीं, मैं इसलिए बैठा हूँ कि हमारे गुरु, हमारे जाति गुरु मेघधारू जी की यहाँ पे समाधि है और उसी मेघधारू जी की समाधि का मैं यहाँ पे समाधि लगा के बैठा हूँ। मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ। लोगों ने, विरोधियों ने कहा कि नहीं, हम नहीं मानते कि यहाँ पर मेघधारू जी की समाधि है। आप प्रमाण दीजिए कि आपके किस प्रमाण का आधार पर कह रहे हैं कि मेघधारू जी की समाधि यहाँ पर है। तब जिस प्रकार मुझे लोगों ने बताया उस आधार पर कि लूमनाथ जी महाराज ने कहा कि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ वहाँ पर खोदिए और वहाँ पर यदि आपको 108 मनकों की रुद्राक्ष की माला मिल जाए और श्रीफल नारियल, जैसा लीला नारियल या स्वरूप नारियल बोलते वो मिल जाए और 2 दांत टूटे हुए मिलेंगे उनके, ये सबूत है, मिल जाए तो मानिए कि समाधि यहाँ पर मेघधारू जी की थी। और नहीं मिले तो मुझे यहाँ पर जिंदा गाड़ दीजिए। तभी लोगों ने विश्वास करके जब खुदाई की, तब इसी जगह पर जहां पर अब ये मेघधारू जी की समाधि स्थल बना हुआ है, मेघधारू जी का, और यहाँ पर समाधि थी और जैसा खुदाई में मिला, कहा वैसा मिला, तब लोगों ने माना कि वास्तव में सही है। और कैमरे में कहूँगा नजदीक आकर थोड़ा झूम करके बताए मूर्ति। ये मेघधारू जी जिसे मेघवाल समाज अपने आराध्य गुरु और सनातनी धर्म गुरु मानते हैं और जिनकी पूजा अर्चना करते हैं, मानते हैं। और इस समाधि की सबसे पहले खोज, सबसे पहले प्रमाण स्वरूप लूमनाथ जी महाराज ने दिया था। इसीलिए लूमनाथ जी महाराज की ये समाधि स्थल है। अब देखते हैं लूमनाथ जी महाराज का जो पैनोरमा बना हुआ है, यानी आदमकद मूर्ति जो बनी हुई है, वो बताएंगे। कैमरामैन साथ में रहे और बताएंगे। ये लूमनाथ जी महाराज का धूना भी है, जो अखंड धूना है, अखंड धूना है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे ये लूमनाथ जी महाराज की आदमकद मूर्ति, पूरी मूर्ति, जिसे शुद्ध भाषा में महापुरुषों की मूर्ति होती है, उसे कहा जाता है पैनोरमा। और ये कांच में बंद पैनोरमा लूमनाथ जी महाराज और लूमनाथ जी महाराज की तो मूर्ति। और यहाँ पर ये धूना है, जो अखंड धूना यहाँ पर चलता है। लोग यहाँ पर दर्शनों हेतु आते हैं। यहाँ पर धूना है, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से पूर्ण व्यवस्था नहीं की जाती। सरकार की तरफ से, सरकार ने यहाँ पर ज़्यादा कोई फंड नहीं दिया जाता, इसीलिए यहाँ पर इतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। कई मंदिरों पे अनावश्यक रूप से भी सरकार देती है जहाँ जरूरत नहीं होती है, और जहाँ जरूरत होती है पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, पिछड़े तबके के लोग होते हैं, और उनके जो आराध्य देवी देवताओं का मंदिर होता है, उनके धर्म गुणों का मंदिर होता है, तो वहाँ पर राजस्थान सरकार को, भारत सरकार को भी देखना चाहिए कि जो अपने आस्था का केंद्र बनाते हैं उन आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो और आस्था का मजबूती से स्वागत हो और आस्था हमेशा बनी रहे। इसी के साथ अपन आगे देखते हैं और कि लूमनाथ जी महाराज का एक चमत्कार क्या था वो आगे देखते हैं। यहाँ पर अभी हम खड़े हैं, लूमनाथ जी महाराज का देवलोक गमन हुआ था विक्रम संवत 2030 में, और उससे 9 साल पहले का ये चमत्कार है लूमनाथ जी महाराज का दिया हुआ, बताया हुआ चमत्कार, जो लोग कहते हैं ज़्यादा पुराना नहीं है, 59 साल पहले का है। अब 2080 विक्रम संवत चल रहा है और ये विक्रम संवत 2021 की घटना है, जब कोई यहाँ के स्थानीय व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि हमारे पुत्र नहीं हो रहा है। तब महाराज जी ने कहा कि ये जो कुत्ता है, ये कुत्ते की समाधि है। तब लूमनाथ जी महाराज ने कहा कि ये कुत्ता है। कुत्ते को कहा कि कुत्ता तू मर जा, और कुत्ता मर गया। और उन्होंने कहा कि ये कुत्ता आपके वापस अवतार लेगा, आपके यहाँ पे इंसान के रूप में आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो वापस कहा कि यदि कुत्ता प्राप्त होगा, कुत्ता वापस जन्म लेगा बच्चे के रूप में, इंसान के रूप में, तो मैं कैसे स्वीकार कर लूँ, कैसे मान लूँ आपके दिया हुआ है। तब लूमनाथ जी महाराज ने कहा था कि नहीं, इसका भी सबूत है, एक आंख से बार बार लगातार पानी टपकता रहेगा। तो वास्तव में अभी वो व्यक्ति जिंदे हैं जिन्होंने इस मोतीराम कुत्ता की समाधि है, और इस कुत्ते की मृत्यु के तत्पश्चात उन व्यक्ति के घर पे अवतार लिया, जन्म लिया,
और वो छोटा बच्चा, और अब वो लगभग 59 साल के हैं, 58-59 साल के, वो यहाँ आते हैं और वास्तव में उनकी आंख से पानी टपकता है। ये जीता जागता उदाहरण है, चमत्कार है लूमनाथ जी महाराज की समाधि के। और यहाँ पर आपका नाम बताइए सर। सागरमल। क्या ये इतिहास जो जानकारी दी जा रही है बिल्कुल सही है? हाँ सही है, ये सब जानकारी जो भी साहब ने बताया वो सही जानकारी है, और महाराज ने पर्चा दिया वो भी आपको बता दिया है। और वास्तव वो व्यक्ति अब जिंदे हैं? हाँ, वास्तव में वो जो सणपा के रहने वाले हैं वो अभी तक जीवित है और यहाँ आते रहते हैं, दर्शन पूजन करने के लिए आते रहते हैं साल में 2-4 बार, और अपनी पेट पूजा समाधि के दर्शन करके चले जाते हैं। आपका नाम बताएं। खीमाराम नाम है। खीमाराम जी, जिस प्रकार ये कहा जाता है आजकल लोग इतना बड़ा चमत्कार नहीं मानते हैं, हाँ, लेकिन जो कुत्ता मरा, कुत्ते ने वापस अवतार लिया, वो व्यक्ति जिंदे हैं अभी जिंदे हैं। तो क्या वो भी मानते हैं कि वास्तव में उनके पिताजी बात करते होंगे? हाँ, वो मुझसे मिले थे, उन्होंने कहा बिल्कुल सच्ची बात बताना। बिल्कुल उन्होंने आजकल इतने चमत्कारों में लोग विश्वास कम करते हैं। नहीं, उन्होंने खुद ने बताया कि मेरे पिताजी के बच्चा नहीं हो रहा था, उसके हिसाब से आए महाराज लोमनाथ जी से, उन्होंने बच्चे की मांग की, तो फिर मोतीराम ये कुत्ता था, उससे बताया, महाराज ने कहा भाई मोती अगर तू चला जाएगा वहाँ, तो मोती ने फिर वो अपने प्राण त्याग दिए, और उनके नाथू सिंह जी नाम थे, नाथू सिंह के घर में वो जन्म लिया है। अभी वो बैठे हैं, वो भी आते रहते हैं। आपसे मिले कभी? वो मिले, मेरे को मिले। ठीक है, वो जो जन्म लिया सणपा गांव के निवासी हैं, और उन्होंने उनके वो खुद मानते, अब जिंदे बैठे हैं, वो मानते हैं कि मेरे पिताजी ने बिल्कुल सही कहा था। मेरे पिताजी कहते थे कि यहाँ पर लूमनाथ जी महाराज के ढूंढने पर मैं गया, तब मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तेरे रूप में हुई, और वो जन्म लिया। उनकी आंख से अब भी पानी बार बार टपकता है। ये उनके पिताजी ने लूमनाथ जी महाराज से जो बात कही थी वो अब भी वो बात कह रहे हैं, और यही चमत्कार मैं आपको बता रहा हूँ। राजस्थान दर्शन में आप देख रहे हैं, और आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना हो या कोई मंदिर का इतिहास बताना चाहते हैं तो आप मुझे मोबाइल नंबर 9784179113 पर संपर्क करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और कमेंट जरूर करना। जय लूमनाथ जी महाराज, जय मेघधर।